नमो सिद्धं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्या सागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की जय। 3 करोड़ 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, हम लोग यहाँ पर प्रतिदिन की भांति आज हमारे सम्यक ज्ञान शिक्षण शिविर का 6वां दिन है। अब शिविर समाप्ति की ओर है। उल्टे दिन उल्टी गिनती अब यहाँ से शुरू हो रही है। बहुत जल्दी समय बीत गया। इन 5 दिनों में हम लोगों ने पिछले 5 दिनों में हम लोगों ने यहाँ पर दर्शन पाठ, मंगलाष्टक, पंच महागुरु भक्ति, कल स्थापना हुई उसकी, ऐसे 3 पाठों को हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों ने उसको जाना, पढ़ा, सुना, सीखा, समझा। और इतना ही नहीं, आप लोगों ने बढ़ चढ़ करके परीक्षा भी दी, जिसकी बहुत बहुत आपके लिए हमारी तरफ से शुभकामना। बहुत अच्छा आप लोगों ने परीक्षा भी दी और प्रतिफल भी आप लोगों को बड़ा अच्छा मिला। ये प्रतिदिन के पढ़े जाने वाले पाठ हैं, जिनका अपन लोगों ने शिविर के माध्यम से ये अध्ययन किया। ये रोजमर्रा के जीवन में पढ़े जाते हैं। दर्शन पाठ, मंगलाष्टक, पंच महागुरु भक्ति, और साथ में आज हम दर्शन स्तुति, जो आपको कल पीडीएफ फाइल भेज दी थी ग्रुप में, वे दर्शन स्तुति जो हिंदी में है, कहीं कुछ शब्द कठिन रहते समझ नहीं पाते हैं, उसको भी अपन आज यहाँ पर इसका स्वाध्याय इसके विषय में पढ़ते सुनते हैं। ये दर्शन स्तुति के नाम से जानी जाती है। 8वीं शताब्दी के विद्वान पंडित दौलत राम जी, जो जयपुर के निकट बसवा ग्राम के निवासी थे, जयपुर महाराज की सेवा में उदयपुर में रहते थे। अपॉइंट कर रखा होगा उदयपुर में, उनको नियुक्ति होगी उनकी। वहीं पर रहते हुए इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। उन्हीं रचनाओं में ये दर्शन स्तुति भी बेजोड़ रचना है। इसके अर्थ को जब पढ़ेंगे हम लोग तो हमारे लिए बहुत अधिक हमें लाभ मिलेगा। भावात्मक स्तुति करने का आपको नियम से उसका फल मिलेगा। इसमें अरिहंत भगवान के स्वरूप और भक्त अपनी आत्मा के कल्याण के लिए अनेक तरह से प्रार्थना करता है। हमें भी इसी प्रकार की प्रार्थना करनी है जैसी इसमें कही गई है। तो मंदिर जाने की आपकी सार्थकता है। अन्यथा हम मंदिर तो जाते हैं, किंतु मंदिर जाकर के उसके पूरे लाभ से वंचित रह जाते हैं। उसी का प्रयास है। यहाँ पर दोहा में कहते हैं, इसको सकल गे गायक, इस प्रकार स्तुति का नाम है। शुरुआत के अक्षर से भी इसको इस प्रकार से कह दिया जाता है। पढ़ते हैं 2 लाइन को। सकल ज्ञायक तदपि निजानंदे रसलीन,
सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। बहुत ही सुंदर पद लिखे हैं, पद्यात्मक रचना है। ऊपर दोहा छंद है, बाद में पद्धरी छंद में रचना की गई है। कहते हैं सकल गेय, कहते सकल यानी संपूर्ण, गेय का अर्थ होता है जानने योग्य जो पदार्थ होते हैं उनको गेय कहते हैं। ऐसे ज्ञायक जानने वाला कर्ता, कहते भगवान, कहते संपूर्ण पदार्थों के जानने वाले, तदपि तो भी, फिर भी, कहते निजानंद रसलीन, कहते हैं वे संपूर्ण तीनों लोक की चराचर वस्तुओं को जान रहे हैं, फिर भी ये सब करते हुए भी वो कहाँ है? निज पर में नहीं है। जानना, पर को जानना, ये तो पर का कार्य, दुनिया को जान रहे, लेकिन फिर भी सारी दुनिया को जानते, पर को जानते हुए भी निज आनंद, अपने स्वयं के आत्मिक आनंद रूपी रसलीन, उस रस में वे निमग्न होते, लीन रहते हैं। देखिए भगवान से सीखा जा सकता, ये पंक्ति हमें शिक्षा दे रही है। क्या शिक्षा दे रही है? ये पंक्ति हमें शिक्षा दे रही है जैसे तीन लोक को जानने के बाद भी भगवान जो है अपने निज आनंद रूपी रस में लीन रहते हैं, उसी प्रकार ही आत्मन तू संसार में है, तू भगवान आत्मा नहीं है, लेकिन फिर भी कथनचित भगवान आत्मा है। इसलिए तू दुनिया को जान, दुनिया के काम कर, दुनिया से, दुनिया के संयोग में तू रत रहे, लेकिन फिर भी अपने आप में रहे। कल कहा था आप लोगों से कम 3 सेकंड के लिए अपनी आत्मा का जरूर चिंतन करना। उस आत्मा में 3 सेकंड भी यदि आप रह गए तो यही आपकी परमात्मा बनने की शुरुआत मानी जाएगी। ऐसा संकल्प कई लोगों ने कल किया था। कहने का आशय, हमें शिक्षा ग्रहण करनी है। हम खूब दुनिया के मेले में रहे, लेकिन मेले में रहते हुए भी हम अपने में रहे, अकेले आत्मा में हम रहे, क्योंकि ये सब मेला ठेला जो है ये तो 4 दिन की चांदनी है, और अपना आत्म तत्व ये शाश्वत निधि है। इसी में हमको सदैव रहना चाहिए। जो अपने में रहता है उसी को आनंद की प्राप्ति होती है। दृष्टांत दिया था आप लोगों को, क्या दृष्टांत दिया था कि जब हम अपने आप में, अपने घर में, अपने में रहते, अपने परिवार में, और यदि उसमें कितना आनंद आ जाता है, लेकिन यदि कोई दूसरा आ जाए तो फिर उसकी नौकरी चाकरी, उसके सेवा में हमको समय देना होता है, तो क्या सेवा रूपी कार्य ना करें? आपका प्रश्न यहाँ ऐसा हो सकता है। सेवा को तो यहाँ पर पुण्य का, जी हाँ, सेवा को तो पुण्य का कार्य कहा है, लेकिन सेवा करते समय मन में स्खलन, संकल्प विकल्प, कई प्रकार के संक्लेश हो जाते हैं। हम कहाँ अपने में रहे? सेवा करते हुए भी यदि इस प्रकार का संक्लेश जिसको हो रहा है, उसके द्वारा दी जाने वाली सेवा सेवा नाम नहीं पाती, क्योंकि उसके लाभ से वो वंचित रह गया संक्लेश करने से। इसलिए अपने में रहता भैया अपना परिवार सुखी परिवार, ना ऊधो को लेना ना माधो को देना, अपने में रहने से आनंद होता है। जैसे अपने में रहने से आनंद की उपलब्धि है, उसी प्रकार यहाँ शिक्षा ग्रहण करना। तीनों लोक को जान रहे भगवान, किंतु फिर भी अपने में रह करके उस आनंद को ले रहे हैं। हमें भी गार्हस्थ जीवन जीते हुए यहाँ पर इस प्रकार से उस आनंद की अनुभूति करने का
अवश्य प्रयास करना चाहिए। यही प्रयास आगे चल करके हमें आत्मिक संपत्ति को उपलब्ध कराता है। सो जिनेन्द्र जयवंत नित, आगे कहते हैं ऐसे वे जिनेन्द्र कहते नित जयवंत हो, उनकी हमेशा जय जयकार हो। और कहते हैं वे कैसे हैं, तो उनका विशेषण यहाँ कहते अरि रज रहस विहीन होते हैं। अरि यानी शत्रु होता है, कर्मों को शत्रु कहते हैं। यहाँ अरि से ज्ञानावरण दर्शनावरण लेना और रज यहाँ पर मोहिनी कर्म लेना और रहस का अर्थ अंतराय इनसे विहीन होते हैं। ये चारों घातिया कर्म है। इन चारों घातिया कर्मों से रहित वो आत्मा जिसको परमात्मा कहते हैं, ऐसे जिनेन्द्र भगवान अरि यानी ज्ञानावरण दर्शनावरण से रहित, मोह रज यानी रजरु यानी मोह से रहित और रहस्य यानी अंतराय से रहित होकर के यहाँ पर ऐसे अपने आनंद में लीन रहते हैं। ये भगवान की स्तुति दोहा के रूप में यहाँ पे मंगलाचरण यहाँ पर किया। अब आगे कहते हैं जय वीतराग विज्ञान पूर, जय मोहति मिरि को हरन सूर, जय ज्ञानी अनंतानंत धार, दृग सुख वीरज मंडित अपार। भक्त भगवान से स्तुति करते हुए कह रहा है, कहते हैं जय वीतराग विज्ञान पूर। कहते वीतराग और विज्ञान, इससे वह पूरी यानी पूर्ण है। ऐसा वीतराग सम्यक दर्शन और वीतराग चारित्र, ऐसे वीतराग सम्यक दर्शन और वीतराग चारित्र जो निश्चय सम्यक दर्शन के नाम से भी जाना जाता है, कहते हैं ऐसा वह वीतराग विज्ञान पूर्व, निश्चय सम्यक दर्शन कहो अथवा वीतराग सम्यक दर्शन कहो, दोनों में एकार्थक पना है, ऐसा यहाँ पर समझना। लोग निश्चय सम्यक दर्शन को अधस्तन भूमिका में मान लेते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। वीतराग सम्यक दर्शन तो उस वीतराग चारित्र का अविनाभावी हुआ करता है, ऐसा समझना। ऐसे वीतराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक चारित्र जो है, और कहते हैं ऐसा विज्ञान और साथ में जो सम्यक ज्ञान है, इस प्रकार से वे उस रत्नत्रय से पूर्ण का अर्थ यहाँ पर होता है, उससे वे परिपूर्ण है। और कहते हैं जे मोह तिमिर को हरन सूर, कहते हैं कि मोह रूपी तिमिर यानी अंधकार होता है, ऐसे मोह रूपी जो अंधकार है, उस अंधकार को हरण यानी यहाँ पर नष्ट करने अर्थ में है, विनाश करने अर्थ में है। ऐसे नष्ट करने के लिए आप कैसे हैं भगवान? आप सूर्य की तरह है। जैसे सूर्य के उदित होने पर सारी दिशाएं अंधकार वाली समाप्त होकर के प्रकाश से पूरित हो जाती, भर जाती हैं, वैसे ही मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए आप सूर्य यानी सूर्य के समान है। और कहते जय ज्ञान अनंतानंत धार, और कहते हैं ऐसे अनंतानंत उस ज्ञान को धार यानी धारण किया है आपने। केवल ज्ञान जो है उसको अनंत ज्ञान कहते हैं। जिस ज्ञान के सामने सारे ज्ञान फीके होते हैं, ऐसा वो अनंतानंत ऐसा ज्ञान जिसको केवल ज्ञान को जिन्होंने धारण किया है। और कहते द्रग सुख
वीरज मंडित अपार। दृग यानी दर्शन होता है ऐसे अनंत दर्शन। वीरज का अर्थ वीर्य होता है जिसको शक्ति कहते हैं, ऐसे अनंत वीर्य शक्ति से सहित। और सुख यानी अनंत सुख होता है, ऐसा अनंत सुख से मंडित। मंडित यानी सुशोभित है आत्मा जिनकी, ऐसा अपार जिसका कोई पार नहीं है, ऐसे भगवान जय, उनकी जय हो। ये भगवान का विशेषण यहाँ पर कहा। पहला छंद दोहे के विषय में पूछा आपने, फिर से बताइए। तो यहाँ पे कहते हैं आप लोग लेट से जुड़ते हैं क्या, इसलिए दोबारा डिमांड करते, समय से आइए। फिल्म देखने जब जाते थे हम लोग टाकीज में, तो थोड़ा लेट हो जाते थे। अब लेट हो गए तो उसको बोलेंगे क्या, भैया फिर से घुमा फिल्म आगे पीछे की, हम देरी से आए हुए हैं। वो बोलेगा भैया पैसा लो अपना वापस और अपने घर जाओ। अब तो पैसा भी नहीं मिले, हा? मन मसोस के रह जाता। 10 मिनट की फिल्म निकल गई हमारी, भैया बता क्या हुआ 10 मिनट में। बगल वाले से पूछता, बोलता भैया शांत रह, फिल्म देखने दे आगे की, अभी बताने लगूंगा तो मेरी फिल्म छूट जाएगी आगे की। हा? आप लोग लेट हो जाते हो, लेट नहीं हो, समय से जुड़ो। और बाद में रिकॉर्डिंग भी आपको आती है, उसमें आप लोग अच्छे से सुन लिया करो। देखते हैं फिर से अपन लोग यहाँ पर सकल गे ज्ञायक हमारे भगवान कहते सकल संपूर्ण ऐसे गे यानी पदार्थों के जानने वाले होते, तदपि तो भी अपने आप में निज आनंद में, उस निज आनंद रूपी रस में लीन रहते हैं। ऐसे जिनेन्द्र जयवंत हो, सो जिनेन्द्र जयवंत नित, उनकी हमेशा जय जयकार हो, जो अरि यानी ज्ञाना दर्शनावरण से विहीन रहित है। साथ में कहते हैं जो द मोहिनी रूपी रज से रहित है, और अंतराय यानी रहस अंतराय रूपी ऐसे चारों घातिया कर्म से विहीन होते हैं, वे यहाँ पर ऐसे भगवान की जयकार कही गई है। और दूसरे इस छंद में कहा कि भगवान कैसे हैं, जो वीतराग सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र से सहित रत्नत्रय से परिपूर्ण है, और मोह रूपी तिमिर यानी अंधकार को नष्ट करने में सूर्य के समान है। ऐसे भगवान अनंतानंत केवल ज्ञान को जिन्होंने धारण किया है, और दृग सुख वीरज, ये चतुष्टय फिर यहाँ पर कहे, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर से मंडित सुशोभित है। ऐसा अपार जिनका ये चतुष्टय है, उनकी हमेशा जय, उनकी जय हो, ऐसा यहाँ पर समझना। अच्छा है, नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछना चाहिए। जो पूछ रहा है वही आगे बढ़ सकता है, उसी को समझ में आता है। जो पूछता नहीं है या तो वो बुद्धिमान है, अथवा वो उससे विपरीत है, ऐसा समझ लेना। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। जय परम शांति मुद्रा समेत, भविजन को निज अनुभूति हेत, अविभागन वच जोगे वशाय, तुम धुनि है सुनि विभ्रम नशाय। यहाँ पे कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पर, कहते हैं हे भगवान आप कैसे हैं। कहते परम शांत मुद्रा समेत, हे भगवान आप तो परम अत्यंत शांत मुद्रा स्वरूप है। आपकी मुद्रा को जब देखते हैं जिन बिंब में, एकदम शांत मुद्रा, परम शांत मुद्रा समेत। जब इस पद को बोलो मंदिर में जाकर के,
तो भगवान की उस मुद्रा को टकटकी लगा करके भावात्मक रूप से देखो, ना इधर देखो ना उधर देखो। हमारी आदत बड़ी बुरी आदत है। हम मंदिर में जाकर के भगवान के सामने तो खड़े होकर के हाथ जोड़ करके भगवान को देख रहे, कुछ बोल रहे, लेकिन यदि थोड़ी सी पीछे खटपट कोई आवाज, कोई बर्तन गिर जाता है तो हमारी दृष्टि सीधे पीछे, हमारी दृष्टि चली जाती है। ये हमारी बुरी आदत। हो रहा पीछे जो होने दो, ये तो संसार का परिणमन होता। किस किस को देखोगे भैया, आप तो भगवान को देख करके पुण्य कमा कर कर्मों की निर्जरा करने आए हुए हो। ये काम तो संसार में पीछे होते रहते हैं। जो पीछे देखता है वो आगे नहीं बढ़ पाता, ध्यान रख। यदि आगे बढ़ना है, चरे वेती, बस आगे चलते चलो, पीछे देखना नहीं। पीछे देखने वाले पीछे रह जाते। हमको तो आगे बढ़ना, आगे देखना है। धर्म के क्षेत्र में जो जितनी आगे ऊंचाइयों को उपलब्ध होता है, पीछे संसार छूटते जाता है। ये उठा पटक सब जो है, ये पीछे छूटने दो। भगवान को एकाकार करके यहाँ इस प्रकार से परम मुद्रा समेत ऐसी अत्यंत शांत मुद्रा भगवान की है। हे भगवान, मेरी भी मुद्रा कब शांत होगी? मैं इतना इस प्रकार से वो अपने अंतरंग में यहाँ पर ये करता है। इस प्रकार की भावना वो भगवान के सामने भाता है और भाते भाते कहता कि भगवान, मैं आपके पास आकर के भी शांत नहीं हो पाया। पीछे खटपट क्या हो रही है, उसको ही मैं दिमाग में मेरे चल रहा। अब तो शांत हो जा भगवान के निकट आकर के। लेकिन नहीं, हमें यहाँ पर ये शिक्षा ग्रहण करनी है। उस परम शांत मुद्रा को देखते हुए क्या कुछ सेकंड के लिए आपकी मुद्रा, आपकी चर्या, आपके मन वचन काय की चेष्टा में वो शांत अर्थात कसाई की मंदता आई कि नहीं आई? यदि भगवान के सामने जाकर के भी आपके अंतरंग मन वचन काय की चेष्टा में यदि शांति नहीं आती है, तो समझ लेना कि अभी अपनी व्यग्रता वो संसार को ही बढ़ाने का कार्य कर रही है। अपनी आंतरिक व्यग्रता को शांत करने के लिए भगवान के पास में आते हैं। उनकी मुद्रा को देख करके मेरा भी यही स्वरूप है, मुझे भी ऐसी शांत मुद्रा को उपलब्ध करना है। वो कब आएगा दिन भगवान, जब मैं आपकी जैसी इस मुद्रा को प्राप्त कर पाऊंगा? ऐसी भावना भगवान के सामने आकर के करना चाहिए। ये जय परम शांत मुद्रा समेत ये हमको संदेश दे रही है। क्या कर रही है? शिक्षा दे रही है। लेकिन आप उसमें से शिक्षा ग्रहण कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, या मात्र वचनात्मक बोल दिया और मंदिर से बाहर हो गए, आपको कुछ हाथ में नहीं आएगा। ऐसी भावात्मक स्तुति करने से ही वास्तव में कर्मों की लड़ियां टूटती हैं और हम साथ से पुण्य के भागीदार बनते हैं। भविजन को निज अनुभूति हेत। अब यहाँ पर कहते हैं ऐसी शांत मुद्रा से भगवान आपकी जय हो। और कहते भविजन, भविजन का भव्य जन से भव्य जीवों को कहते हैं निज अनुभूति हेत। कहते अपनी आत्मा का ज्ञान कराने में, निज अनुभूति यानी स्वयं की अनुभूति में आप हेत, हेत यानी आप कारण हेतु है भगवान। हम जो अपने आप में आते हैं प्रभु, उसका श्रेय आपको दिया जा रहा है। लोग कहते हैं कि भैया कार्य तो अपने स्वयं की आत्मा में हुआ, स्वयं आत्मा उपादेन है, क्या सामने वाले के लिए करना नहीं। यहाँ पर देखो निमित्त और उपादान दोनों की चर्चा की है।
निज अनुभूति की उपलब्धि तो स्वयं के उपादान रूपात्मा में होगी, किंतु हेतु यदि निमित्त कोई है तो भगवान आप निमित्त कारण है। इसलिए मैं अपने माथे पर ये कर्तृत्व का बोझ नहीं लादता। ये मिथ्यात्व से दूर होने की परिणति है। वो सम्यक से सहित आत्मा जब भगवान की उपासना करती है तो उस समय कहती भगवान मेरा कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, आप ही सब कुछ करने वाले करता धरता है। मैं अपने आप में जो आ रहा हूँ उसका कारण यदि कोई है तो आप हैं भगवान। इसलिए आपकी जयकारा होवे। यहाँ से सिद्धांत घटित होता है। निकालने की कला आपको आनी चाहिए। भगवान से वार्ता करने का आपको मानस बनाना चाहिए। वार्ता करने की कला इन स्तुतियों के माध्यम से सीखनी चाहिए। जितनी वार्ता आप भगवान के साथ इस प्रकार की करेंगे यही आपके कर्मों के क्षय का कारण बनेगी। उत्तरोत्तर आपको विशुद्धि विशुद्धतर विशुद्धतम की उपलब्धि हो करके आपको अपने आत्मस्वरूप की प्राप्ति होगी। ये स्तुतियां हमें अपने आप में लाने का एक साधन है। इन स्तुतियों को भाव पूर्वक बड़े मंत्र स्वरों से पढ़ते हैं तब जाकर के हमें कुछ उपलब्धियां हासिल हो पाती है। ऐसा यहाँ पर समझना। कहते हैं और भी यहाँ पर कहते हैं कि भवि भागन वच जोगे वसाय। कहते हैं भवि यानी भव्य, भागन भाग्य। कहते हैं भव्य जीवों के भागन यानी भाग्य से कहते हैं वच यानी जो वचन है और योगे यानी योग है वचन योग वशाय। कहते हैं भव्य जीवों के भाग्य से और वचन योग के निमित्त से कहते तुम धुनि वह सुनि विभ्रम नसाय। कहते हैं भगवान कहते तुम यानी आपकी धुनि यानी जो दिव्य ध्वनि है उस दिव्य ध्वनि कैसे होती है। भगवान पहले से सोच विचार के नहीं आते। प्रवचन करना है चलो भैया कुछ मैटर चाहिए बोलने के लिए, नहीं, उनको कोई मैटर नहीं चाहिए। उनका कहने का आशय यहाँ पर ये है कि भगवान तो भव्य जीवों के भाग्यवश निकलती है उनकी दिव्य ध्वनि। जो अहिंसा अनेकांत का प्रतिपादन करने वाली ऐसी वो विस्तृत ध्वनि होती है। कहते हैं इस प्रकार से यहाँ पे कहते हैं कि हे भक्त जीवों के भाग्य के वचन योग के निमित्त से तुम ध्वनि आपकी जो दिव्य ध्वनि होती है कहते उससे क्या होता है सुनी, उसको सुन करके विभ्रम नसाय हमारे अंतरंग में बैठा हुआ जो भ्रम है वो भ्रम दूर हो जाता है। हमें स्वस्थता की प्राप्ति होती है। कि वो भक्त भगवान से कह रहा प्रभु आपकी दिव्य ध्वनि हमारे अंधकार को दूर करती है, हमारे मोह को विभ्रम को दूर करती है। ऐसी दिव्य ध्वनि सुनने के लिए प्रत्येक जीव लालायित रहता है। ये यहाँ पर कहा गया है। फिर आगे और कहते हैं तुम गुण चिंतत निज पर विवेक प्रगटे विगते आपद अनेक तुम जग भूषण दोषण वियोक्त सब महिमा योक्त विकल्प मुक्त। भक्त भगवान से कह रहा है दर्शन करते हुए मंदिर में दर्शन कर रहा, एकदम भगवान के सामने दर्शन नहीं करना, ध्यान रखना, साइड से खड़े होकर के दर्शन करना जिससे पीछे आने वाले जो श्रोता दूसरे अन्य दर्शनार्थी गण हैं उन्हें व्यवधान ना हो। कहते हैं इस प्रकार से आप खड़े रहें जिससे आपको किसी प्रकार का कोई आपको भी व्यवधान ना हो
और आपकी वजह से उनको पीछे आने वालों को व्यवधान ना हो। भगवान से आपका लाइफ चलना चाहिए, बिल्कुल बीच में कोई व्यवधान नहीं। कहते हैं बिना व्यवधान के आपका और भगवान का कनेक्शन बना होना चाहिए, तब जाकर की उपलब्धियां हासिल होती है। कहते हैं तुम गुण चिंतत निज पर विवेक। कहते हैं भगवान तुम गुण, आपके गुणों का चिंतन करने से निज पर विवेक, कहते हैं हमें निज और पर का विवेक जागृत होता है। और जब तक ये निज पर का विवेक जागृत नहीं होगा तब तक हमारा संसार नष्ट नहीं होगा, ध्यान रखना। इसलिए कहते हैं हे भगवान आपके गुणों का चिंतन करने से, कहते हमारे स्वपर का विवेक जागृत होता है। प्रगटे विगटे आपद अनेक, और जितनी भी आपत्तियां, जितने भी हमारे लिए ये समस्याएं यहाँ पर आती है, उन सारी की सारी समस्याएं जो है वो आपत्तियां नष्ट, कहते हैं वो नष्ट हो जाती है। कहते हैं प्रगटे आपद अनेक विघटे, कहते अनेक प्रकार की आपत्तियां जो होती हैं वो विघट अर्थात नष्ट हो जाती है। और कहते हैं तुम जग भूषण, कहते हे भगवान आप संसार के ऐसे आभूषण हैं, जग भूषण है आप। जग यानी संसार की आभूषण स्वरूप है और दोष दूषण वियुक्त, और आप दोषों से वियुक्त यानी रहित हैं। और कहते हैं सब महिमा युक्त, सभी प्रकार की जो महिमा है उन महिमा से आप युक्त हैं और विकल्प मुक्त। और कहते हैं ऐसे राग द्वेषादि परिणामों से आप रहित हैं। वो भक्त भगवान से मंदिर में प्रभु के दर्शन करते हुए कह रहा है कि भगवान आप हर महिमा से युक्त हैं और जितने भी विकल्प उनसे आप कैसे हैं, आप विकल्प से मुक्त हैं। हम मंदिर जब जाते तो कम से कम मंदिर में कोई विकल्प लेकर के नहीं जानना चाहिए। आप पढ़ते हैं जैसी प्रवेश करते निस्सही निस्सही निस्सही, इस निस्सही के बोलने से यदि सामने कोई व्यक्ति है उसको सावधान हो जाता भैया पीछे कोई आ रहा है। और निस्सही का अर्थ हमने सारा जितना व्यापार घर परिवार का है उन सबको हम छोड़ दिए, ना गृहस्थी का कोई मन से विकल्प करेंगे, ना व्यापार धंधे की कोई बात करेंगे। किंतु आज मोबाइल ने हम सब लोगों को बिगाड़ दिया। लोग मंदिर में ही मोबाइल कम से कम ले जाते तो उसका मुंह बंद कर दो, इसका मोबाइल का, तो मोबाइल का मुंह बंद नहीं करते, वही भगवान के सामने देख रहा है और टन 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 घंटी बज गई। अब उसने अर्घ चढ़ाते बोलते बोलते चढ़ाना उसको बाजू किया और वही भगवान के सामने शुरू हो गया। बताइए कितने विकल्प हैं, हाँ? और विकल्प मुक्त की स्तुति कर रहा है और घंटी बज गई मोबाइल की। बताओ कैसे काम चलेगा। उस विकल्प मुक्त की बात करते, उनकी स्तुति करते हुए स्वयं तो कम से कम उतनी देर के लिए विकल्प मुक्त हो, लेकिन हमारी परिणति तो इस प्रकार की बनी है। मंदिर जाते हैं तो मंदिर में भी राग द्वेष रूपी विकल्प हमारे बने रहते हैं। इन राग द्वेष रूपी विकल्पों से दूर होने के लिए प्रभु के दर्शन हम करते हैं और वहां पुनः इसी प्रकार के राग द्वेष में यदि हम पड़े रहे तो बताइए फिर कैसे हमारा उद्धार होगा। कम से कम इतना तो संकल्प आप ले सकते आज इस दर्शन स्तुति को पढ़ते हुए
कि हम आज से मंदिर तो जाएंगे, मोबाइल भी ले जाएंगे मंदिर में भगवान के पास, लेकिन उसका मुंह बंद कर देंगे। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि आप भगवान को विकल्प मुक्त बोलते हुए भी उतनी देर के लिए विकल्प मुक्त होकर के एक कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छा आप लोग संकल्प करते हैं। सपना जी, सिरगुप्पे आदि आदि हम संकल्प करते। सावित्री, भूपाल, मांगोरे, आप लोग बहुत अच्छा कम से कम इसको पढ़ते से। इतना तो हमें ध्यान रखना, नहीं ले जाते, जो नहीं ले जाते बहुत अच्छी बात है। जो संकल्प कर रहे, विनीता जी वहां से हाथ हिलाते करे हम संकल्प करते हैं। कईयों के नियम है आप लोगों के, मंजू भाभी, रीटा जैन आदि आदि, बहुत अच्छी बात है, हम संकल्प करते हैं, अच्छी बात है। ये कम से कम इतना तो सुधार होना चाहिए। भगवान जब बनेंगे तब बनेंगे, कम से कम भगवान बनने के पहले छोटे मोटे नियम लेकर के तो अपना कल्याण कर लो, उसी में अपनी भलाई है। मंदिर मोबाइल ले जाओ, चलो वैसे तो ले नहीं जाना, लेकिन क्वचित कदाचित यदि लेकर के जाओ तो कम से कम उसका मुंह बंद कर देना, ताकि वो आपकी धार्मिक परिणति में किसी प्रकार का व्यवधान ना होने पावे। बहुत अच्छा, सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना। जो आप लोग इस प्रकार का संकल्प कर रहे हैं कि हम इस प्रकार से मंदिर में नहीं लेकर के जाएंगे, ले जाएंगे तो उसका मुंह बंद रखेंगे। बहुत अच्छा, चलते हैं। राग द्वेष को छोड़ने का काम, मंदिर में जाओ तो मंदिर में यहाँ वहां की बात मत करो, नहीं तो लोगों की आदत होती है, क्या आदत होती है कि मंदिर में ही उनको सारे सारे विकल्प आते हैं। मैं बोलता हूँ, प्राय एक भजन बोला जाता है एमपी बुंदेलखंड में, हमारे भाई साहब पूज्य मुनिश्री निर्दोष सागर जी महाराज बोला करते थे, नंदे बहुए बिटिए सासे जब मंदिर में जावे, तो घर के दुख रोवे, चुगली को लगावे, इतई बैठे बनाए कड़ीदार, लगे ना मने मंदिर में। मंदिर गया तो है, लेकिन मंदिर जाने के बाद वहां क्या कर रहा, नंदे बहुए बिटिए सासे जब मंदिर में जावे, मंदिर जाती है। को तो घर के दुख रोवे, वो घर के दुख, घर में ये हो गया, सास ने बोल दिया, बहू ने बोल दिया, ननद ने बोल दिया, पड़ोसी ने कह दिया, इनने बोल दिया, उनने बोल दिया, वो तो घर के दुख रोवे। घर के दुख रो रहा मंदिर में, किससे? अपनी पड़ोसन से जो पूजन करने बैठी है बाजू में, उन्हीं से ये काम कर रहा, उन्हीं से बातें कर रहे हैं। तो को तो घर के दुख रोवे, चुगली को लगावे। चुगली, चाड़ी कहते मराठी में उसको। चुगली का मतलब इधर की उधर करने का नाम। मंदिर में चुगली करने बैठ जाते हैं और कहते इतना ही नहीं करता भैया, कहते हैं को तो घर के दुख रोवे, को चुगली लगावे, इतई बैठे, यहीं बैठ के मंदिर में उसके घर का मेनू बन जाता भोजन पान का, कि क्या बनाना भैया, कड़ीदार बनावे, इतई बैठे बनाए कड़ीदार, लगे ना मन मंदिर में। मंदिर में उसका मन नहीं लगता, और वो पूछता अपनी पड़ोसन से, आज तुम क्या कड़ी बना रही हो कि दाल बना रही? मैं तो आज कड़ी बनाऊंगी। अब पूजन छूट गई, कड़ी और दाल में मन लग गया। कहते भगवान आप विकल्प मुक्त, आप तो विकल्प मुक्त हैं, और मैं कड़ी दाल बना करके विकल्पों को यहाँ तक लेकर के आया। या कड़ी और दाल आपकी रसोई घर तक सीमित रहती तो कम आश्रय होता। और कहते हैं यदि कड़ी दाल आपके लिए मंदिर में पहुंच गई तो मंदिर में कितना आश्रय आपके लिए करा रही है, इस पर कभी विचार आपने नहीं किया। आश्रय के प्रकरण को पढ़ना, और कहते हैं इस प्रकार से हम लोग अब उसकी रहस्य के सूक्ष्मता की ओर दृष्टिपात करोगे तो पाओगे कि इस प्रकार की स्थिति बनती है। चलते हैं आगे। अविरोध सोत चेतन स्वरूप,
परमात्म परम पावन अनूप, शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन, स्वाभाविक परिणति में अछीन। अब यहाँ पे कहते हैं, हे भगवान, कहते हैं अविरुद्ध, आप विरोध से रहित शुद्ध चेतन स्वरूप हैं। कैसे हैं भगवान? आप विरोध से रहित शुद्ध चेतन स्वरूप हैं। और कहते परमात्म परम पावन अनूप। और कहते हैं 1008 लोक की घड़ी में आ गया होगा, हमें 1008 बनना, इसलिए स्तुति भगवान 1008 की कर रहे हैं। ऐसे आप अत्यंत, कहते हैं कैसे हैं? परम पावन, अत्यंत पावन और परमात्म रूप, आप परमात्म स्वरूप हैं। और कहते हैं अनूप, आपकी उपमा किसी से नहीं कर सकते भगवान, आप अनुपम हैं। और शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन, हे भगवान, आपने शुभ परिणति और जो अशुभ परिणति होती है, उन शुभ अशुभ जितने भी विभाव हैं, उनका आपने अभाव कीन, आपने अभाव कर दिया है। स्वाभाविक परिणति मैं अछीन, कहते आप स्वाभाविक परिणति से, कहते सहित हैं, अर्थात आप क्षय से रहित हैं। ये यहाँ पर कहा। और भी आगे भगवान की स्तुति करते हुए कहता है, अष्टादश दोष विमुक्त धीर, स्वचतुष्टय राजत गंभीर, मुनिगण धरादि सेवत महंत, नव केवल लब्धि रमाधरंत। अब यहाँ पे कहते हैं कि हे भगवान, अष्टादश दोष विमुक्त धीर, आप कैसे हैं? आप अष्ट यानी 8, 10 यानी 10 अछीन यानी क्षय से रहित हैं। छीन कहते छीन का अर्थ होता है क्षय, और उससे निषेधवाची है। आप ऐसे क्षय से रहित, कैसे क्षय से रहित? स्वाभाविक परिणति से सहित हैं, इस प्रकार आप अछीन है। कहते हैं आप 18 दोषों से, कहते विमुक्त यानी दूर रहित हैं। और कहते हैं ऐसे आप धीर हैं। और कहते हैं स्वचतुष्टय में राजत गंभीर, कहते हे भगवान, कहते आप कैसे हैं? स्वचतुष्टय में, अर्थात आप निज चतुष्टय से, मैं यानी सहित राजत यानी सुशोभित हैं। और आप कैसे हैं? गंभीर हैं। समुद्र जैसे गंभीर होता है भगवान, वैसे आप समुद्र के समान गंभीर हैं। और कैसे हैं? कहते हैं मुनिगण धरादि, कहते मुनि और गणधर आदि के द्वारा सेवत, आपकी सेवा की जाती है। आप ऐसे महंत, आप महान हैं। नौ केवल लब्धि रमाधरंत, आप नौ केवल यानी जो क्षायिक लब्धि होती, 9 लब्धियां, ऐसी क्षायिक भाव जिसको कहते हैं, उस क्षायिक भाव से आप सहित हैं। क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक दान लाभ भोग उपभोग वीर्य और क्षायिक चारित्र, ऐसी 9 लब्धियों से आप सहित हैं भगवान। ऐसे उसको आपने क्या है? धरंत, आपने धारण किया है। इस प्रकार से यहाँ पर स्तुति कर रहा है। अब ये पंक्ति आपको संदेश देती, भगवान के दर्शन करते समय शिक्षा ग्रहण करना। क्या शिक्षा लेना? तो शिक्षा ये ग्रहण करना यहाँ से, कहते हैं अष्टादश दोष विमुक्त, भगवान आप 18 दोष से रहित हैं। अब अपने में आना, मैं कितना दोषी हूँ, मेरे कितने दोष बैठे हैं। तो यह महंत यानी महान है भगवान आप। ऐसे 18 दोष पूरे मेरे बैठे हुए हैं, तो मंदिर किस लिए गए भगवान हम?
तो मंदिर हम इसलिए आए, कुछ तो दोषों में कमी आनी चाहिए। इस पंक्ति को पढ़ते समय कुछ दोष के प्रति दृष्टि जाए हमारी, कि आज 24 घंटे में इन 18 दोषों में से मैं इस दोष को कम करने का प्रयास करता हूँ। क्या करता हूँ? इसे मैं प्रयास करता हूँ, वो 18 दोष क्षुधा, तृषा, बुढ़ापा, जन्म, मरण, भय, स्मय, राग, द्वेष, मोह, चिंता, अरति, निद्रा, विस्मय, खेद, रोग, स्वेद और शोक, ये 18 दोष होते हैं। स्वेद यानी पसीना होता है। अब ये 18 दोष आपके पास हैं, आप भगवान के दर्शन करते समय बोल रहे हैं, स्तुति भगवान की गा रहे हैं, निश्चित गाना चाहिए, किंतु गाते गाते अपने में आना चाहिए। क्या हे भगवान, मैं भी दोषों से दूषित हूँ, किंतु आज मैं क्षुधा पर कंट्रोल करूंगा, इतनी देर के लिए भोजन पान का त्याग करूंगा, इतनी देर के लिए पानी का त्याग करूंगा, इतनी देर के लिए मैं जन्म मरण आदि, स्मय का अर्थ होता है विस्मय। ये यहाँ पर समझना, मैं आज विस्मय से रहित होने का प्रयास करूंगा। तो विस्मय आश्चर्यचकित हो जाना, कोई घटना घट गई पड़ोस में, आपके बहुत खास व्यक्ति को कोरोना हो गया, उसको हॉस्पिटलाइज किया, आपको पता चला, पड़ोसन आई, पता है तुम्हें, पता है तुम्हें क्या क्या हो गया? अरे वो अपने पप्पू के पापा, उनको हॉस्पिटलाइज। अच्छा, ये आश्चर्य। अब आपने सुन लिया, आश्चर्य क्या करना उसमें? आज मैं आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा, ऐसा भी आप नियम ले सकते भगवान के सामने मंदिर में। इस अष्टादश दोष विमुक्त के लिए हम जब पंक्ति पढ़े, तो कुछ हम भी अपने दोषों के प्रति आश्चर्यचकित ना होने का प्रयास करें। हम बहुत जल्दी विस्मय से सहित हो जाते हैं। निद्रा की बात की है, आज मैं दिन भर नहीं सोऊंगा। मत सोए, रात में सोए, सोने का टाइम रात में, दिन में थोड़ी सोने के लिए मिलता है। लेकिन लोग दिन में सो जाते, घंटे 2 घंटे 4 घंटे, उनको तो चाहिए, उसके बिना बोलते हमारा काम नहीं, मन लगता नहीं पढ़ने में, दिन भर दिमाग में घूमते रहता, ऐसा लगता कि अब सो जाए, अब तब सो जावे। ये दिन में सोने के लिए, दिन में सोने वाले को दर्शनावरणी कर्म का बंद होता है, ध्यान रखना। दर्शनावरणी कर्म का मतलब है, आपके सामने वही वस्तु रखी हुई है, क्या रखी है? सेव फल रखा है, आप वहां से निकल रहे 4 बार, दिखाई नहीं दे रहा, सेव फल वही रखा है। बेटा बोलता माँ सेव फल देना, बेटा दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ रखा है? अरे ये तो रखा सामने। अच्छा ये रखा है, ओ पता नहीं 4 बार मैं निकली यहाँ से, मुझे दिखाई ही नहीं दिया। वो कर्म का जब उदय रहता, दर्शनावरणी कर्म का, उस समय सामने रखी वस्तु भी दिखाई नहीं देती। आपके रोजमर्रा के जीवन में कभी एक घटना आपके जीवन में अवश्य घटित हुई होगी, वस्तु वही रखी है, आपको दिखाई नहीं दी, कुछ देर के बाद आप देखना वस्तु आपको पड़ी वहां मिलेगी। आखिर ऐसा क्यों? कभी विचार किया आपने? वो दर्शनावरण कर्म का उदय उतनी देर के लिए था, उसने वस्तु को आपको नहीं जनाया, इसके कर्म का कारण क्या था? कहते हैं इसका कारण यहाँ पर ये था कि मैं दिन में सोया था, इसलिए कर्म ऐसा बंधा, वस्तु सामने रखी है और मैं उसको देख नहीं पाया, और मेरे साथ ऐसी घटना घट गई। और ऐसी घटना आए दिन घटती रहती है, कहीं अनहोनी घटना हमारे साथ ना घट जावे। आपका बच्चा जो है, आप बच्चे को पानी के छोटे से बर्तन में नहला रहे हो, आपको लगा बच्चा मैंने उठा करके बाजू में रख दिया, लेकिन आपने ध्यान ही नहीं दिया, कर्म का ऐसा तीव्र उदय आया, वो बच्चा पानी में भी उसको जल समाधि हो गई, दिखाई नहीं आपको, सामने जल समाधि हो रही है, आपके ध्यान में नहीं दर्शनावरण कर्म का उदय, हमने अपना बच्चा खो दिया। दर्शनावरण कर्म का उदय कभी कभी इस प्रकार की विपाक
लेकर के आता है कि हमारी अपनी इच्छित वस्तु भी हमारे से दूर हो जाती है। आखिर इसका कारण मैं स्वयं था, जो दिन में सोया था, जिसकी वजह से कर्म बंधा। भैया थक जाए, परेशान हो जाए, चूर हो जाए, बीमारी आ जाए तो क्या करें? वो एक एक्सेप्शन है, कर्म तो बंधता है। जानते बूझते यदि तुम सो, रेस्ट लेना एक अलग बात है, बैटरी चार्ज करना एक अलग बात है, लेकिन बिल्कुल सो जाओ खर्राटे मार करके, तो ये तो तीव्र कर्म का बंध होता है। चर्चा आगे, निद्रा में आज लूंगा लेकिन आज दिन में नहीं सोऊंगा, बैठे बैठे ही थोड़ा ऊंग लूंगा, अपना काम कर लूंगा, लेकिन लेट करके नहीं सोऊंगा। कर्म का अर्थ क्या है? कर्म का अर्थ क्या है पूछ रहे हैं। कर्म ऐसा है, कर्म अपना जैन दर्शन एक कर्म सिद्धांत पर टिका है। एक कर्म पौद्गलिक है, जो कर्म प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग की अपेक्षा से 4 प्रकार का होता है। जब कर्म का उदय होता है किसी कर्म का, वो अपना फल देता शुभ अशुभ रूप से। तो ये कर्म को अपन जब पढ़ते कर्म सिद्धांत को, तो उसमें धीरे धीरे अपना प्रवेश होता है। हम सभी कर्म के वशीभूत होकर के अपना जीवन जी रहे हैं यहाँ पर। ट्रेवलिंग के समय दिन में भी सो जाओ तो भैया जी दोस्त जी हाँ, अब ट्रेवलिंग में सो, चाहे घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री, दुकान, मकान, मंदिर में, कहीं भी सोओगे तो दोस्तों लगेगा आपके लिए। अब अंतर इतना है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। एक पंक्ति अपन लोग प्राय पढ़ते हैं कि घर में सोने से आपको कम कर्म का आश्रय होगा, लेकिन यदि मंदिर में सोओगे तो अधिक कर्म का आश्रय होगा। तो भैया इसलिए तो हम मंदिर जाते नहीं महाराज की प्रवचन सुनने के लिए। क्यों? वहां नींद लग जाएगी तो कर्म बनेगा, इसलिए जाना ही नहीं। अरे ऐसा नहीं करना, वहां तो जरूर जाना। हाँ, प्रचला वर्णी का उदय हो जाता, प्रचला को स्वान निद्रा, अच्छी निद्रा कही गई। हाँ, वो मुहुर मुहुर सोवदे मंदम, कर्म कांड में आचार्य नेमी चंद जी कहते हैं, वो प्रचला के उदय में मुहुर मुहुर थोड़ा थोड़ा सोवदे मंदम, मंद मंद सोता है किंतु हूं करते रहता है। वो शान निद्रा अच्छी निद्रा मानी जाती है। ऐसी निद्रा के सद्भाव में वो थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ भी उसको ध्यान रहता है, थोड़ा गाफिल जरूर होता है, उसको अच्छी निद्रा कही गई है। इसलिए मंदिर जाना, ये मत सोचना कि मंदिर में नींद आ जाती इसलिए मंदिर नहीं जाऊंगा, ऐसा कभी दिमाग में मत लाना। तो उल्टी गाड़ी रिवर्स में जाएगी, वैसी कर्म बन रहे हैं और कर्म बनते रहेंगे। मंदिर जाओगे तो कम से कम थोड़ा तो पुण्य का संपादन, कर्म की निद्रा होगी। कहने का आशय यहाँ पर ये है, कहीं भी सोना तो निद्रा तो वो कर्म का आश्रय तो अवश्य आपके लिए होगा। अब वो आपके परिणामों पर आधारित है, द्रव्य क्षेत्र काल भावों पर आधारित है। उसकी कितनी स्थिति अनुभाग बनती है वो केवल ज्ञान का विषय, ऐसा समझना। यहाँ पर मेडिसिन के कारण भी लोगों को ज्यादा निद्रा आ जाती है, क्या करोगे, आती है। और वो कर्म तो बांधेंगे भैया, मेडिसिन खाओ, चाहे रोटी खाओ, चाहे बाटी खाओ, बाटी से ज्यादा नींद आती है लोगों को। तो इसलिए उसको बचाने के लिए भी ध्यान रखना, आप कैसे करना। आगे चलते हैं, यहाँ से शिक्षा हमको ग्रहण करनी, इस पंक्ति को बोल करके हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में सुधरने का प्रयास करना है। इस पंक्ति को पढ़ करके जो व्यक्ति अपना सुधार कर लेता है, वास्तव में वही आगे चल करके महंत महान बन जाता है, ऐसा यहाँ पर समझना। आगे चलते, नौछाइक लब्धि की बात ही बताई थी आप लोगों को, फिर से पूछा आप लोगों ने। जब हम तत्वार सूत्र का दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, 9 लब्धियां बताएं। 9 लब्धियां जो हैं, क्षायिक सम्यक्त नंबर 1, क्षायिक ज्ञान नंबर 2, क्षायिक दर्शन नंबर 3, क्षायिक दान नंबर, ये आगे सामने देखो, फटाफट आपके सामने आ गई। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें अथवा ग्रुप में आपके भेज दिया जाएगा, आप वहां से देख लेना। ये 6 क्षायिक 9 लब्धि है, पीडीएफ में भी दी, आपके पास संभवतः पीडीएफ नहीं होगी।
आप सिर्फ प्रवचन सुन रहे हैं। शासन में ये जीव शिव गए जाहि जय है सदीव, भव सागर में दुख छारी वारी, तारन को अवरन आप टारी। कहते हैं अब यहाँ पे कहते तुम शासन से अमेव जीव, हे भगवान कि तुम शासन, ये तुम्हारा शासन, कहते आपकी दिव्य ध्वनि रूपी जो शासन है, हम भगवान महावीर के शासन में जी रहे हैं। कहते हैं तुम शासन सेव, आपकी दिव्य ध्वनि रूपी जो शासन है, उस शासन की से यानी सेवा करके अमेव, कहते अनंत ऐसे जीव, अमे यानी जिसकी कोई गणना नहीं, अमे जिसकी कोई गणना नहीं है, ऐसे अनंत अमेय जीव कहते हैं शिव गए, कहाँ चले गए, मोक्ष गए। शिव यानी मोक्ष गए, मोक्ष को प्राप्त हुए। और कहते हैं जाही जय है शरीर, कहते हैं जाही यानी वर्तमान में जा रहे हैं, और जय है भविष्य में भी जावेंगे। सदैव यानी हमेशा सदैव। इस प्रकार से जो भगवान आपके शासन की सेवा करेगा, तो शासन की सेवा बोलने के मायने क्या है यहाँ पर, यदि आप इसका अर्थ जानना, सुनना, सीखना, समझना चाहते हो, हम भगवान महावीर के शासन में जीते हैं। उन्होंने कहा हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पाप है, इनमें यदि रहोगे तो पाप कर्म का आश्रय संसार का बंधन होगा, और इनसे दूर रहते हो तो आप अपने आप में रहते हो। अब आपको यदि वास्तव में भगवान महावीर के शासन में रहने का संकल्प यदि आपका है, तो इन 5 पापों से निवृत्ति आपकी होनी चाहिए। और साथ में क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कसाय भगवान ने ये संसार का कारण है, तुम्हें यदि भगवान बनना है, इन कसायों से दूर रहो। अब आपका दायित्व बनता है, यदि आप उस शासन की सेवा करने वाले सेवक हैं, तो सेवक क्या करता मालूम है आपको, जैसा मालिक बोलता है वैसी सेवा करता है। और यदि मालिक बोले बेटा यहाँ झाड़ू लगा, उसने नहीं लगाई, तो बोलता अपना हिसाब पकड़ और अपने रास्ते हो, हम कोई दूसरा सेवक अपॉइंट नियुक्त कर लेंगे यहाँ पर। इसलिए सेवक का कर्तव्य बनता जैसा मालिक बोले वैसा कार्य हमको करना है, ऐसा यहाँ पर समझना। यहाँ पर हम भी यदि सेवा कर रहे हैं किसकी, उस जिन शासन की यदि सेवा करते हैं, तो सेवा करने के लिए यहाँ पर कहते हैं कि हमें उनकी बात माननी पड़ेगी, और जब तक उनकी बात नहीं मानोगे तो समझना कि आप उनके शासन के सेवक नहीं हो। ध्यान रखो, कितना रहस्य भरा इन पंक्तियों में, किंतु हमको बोध ही नहीं है। यदि इतना भी पढ़ लिया, तत्वार सूत्र आपने पढ़ लिया, और कर्म कांड, जीव कांड, धवल, जय धवल, महाधवल, जितने भी सिद्धांत आदि ग्रंथ है, ये सब हमारे हो गए। क्योंकि आप जिन शासन से हमें जीव कहते, आज जिन इस प्रकार से जो भगवान के शासन की सेवा करता है, ऐसे अनंत हमें जीव जो है शिव गए अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। और कहते हैं जाही, कहते जा रहे हैं, जय है सदैव, और हमेशा जाते रहेंगे, ऐसा यहाँ पर समझना। आगे चलते हैं। अभी अपन लोगों ने यहाँ पर पढ़ा, और कहते भव सागर में छारी वारी, इसका अर्थ लगाते हैं भव सागर मतलब ये संसार, भव यानी संसार, तो संसार रूपी सागर यानी अमे, यानी क्या, अमे का होता है जिसकी गणना ना की जा सके, अपरिमित अमे उसे कहते हैं। ऐसा इसको अनंत भी कह सकते हैं, ऐसा समझना। कहते संसार रूपी समुद्र में कहते छारी वारी, कहते हैं इस संसार रूपी समुद्र में छार यानी खारा पानी कैसा होता समुद्र में, बताइए, खारा पानी होता ना,
तो संसार रूपी समुद्र भी कैसा है, एक क्षारवारी कहते खारे पानी के समान दुख, अर्थात दुख से तारण अर्थात निकालने के लिए कहते हैं आपको छोड़ को अवर, ऐसा कौन दूसरा को अवर है, ऐसा कौन दूसरा है कहते हैं जो आपको छोड़ करके कहते हैं ना आप तारी, कहते हैं आप ही वास्तव में भव सागर से तारी, तारी यानी पार कर सकते हैं, भगवान ही हमें संसार से पार करा सकते हैं और कोई दूसरा नहीं है। भगवान वीत राग होते, सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं। आज दोपहर में 2 बजे आचार्य चंद्रप्रभ सागर जी, आचार्य सन्मति सागर जी दक्षिण वाले, उनके शिष्य चंदा बाबा के नाम से जाने जाते हैं, उनके सानिध्य में ठीक 2 बजे धर्मनगर कोल्हापुर से कल आज दोपहर में, एक कल की न्यूज है जो कल लिखा है, आज दोपहर में मंगलाष्टक के परिणाम की घोषणा उन्हीं के मुखारबिंद से लॉटरी सिस्टम के द्वारा की जाएगी। जिन जिन लोगों ने मंगलाष्टक का पेपर दिया, 350 लोगों ने परीक्षा दी है, उसमें से 108 लोगों को पूरे में से पूरे मार्क्स मिले हैं। ऐसा आप लोग समझना, ये यहाँ पर आप लोग देखना, आप लोग का रिजल्ट सामने आ जाएगा। ठीक 2 बजे आप लोग इससे जुड़ सकते हैं। 1 से 2 हमारी कक्षा चलती है भक्तामर स्तोत्र की, जिसमें बच्चे लोग भी सभी लोग उसमें लाभ लेते हैं। और प्रतिदिन ये तो शिविर चल रहा है, शिविर के बाद प्रतिदिन स्वाध्याय होता है जिन सहस्रनाम स्तोत्र का, ठीक 9:30 से 10:15 तक सायंकालीन कक्षा चलती है आहार विज्ञान मंजूषा को लेकर के। आप लोग यदि उस कक्षा से जुड़ना चाहते हैं, कुछ अपने जीवन में नई उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं, तो इस दोनों ही कक्षा के माध्यम से प्रभु स्तुति कराई जाती है, प्रभु भक्ति कैसे करें, और आहार विज्ञान मंजूषा जो है आपको रोजमर्रा के जीवन में जो परिणाम कैसे होते हैं उन परिणामों पर आधारित है, जिसके माध्यम से हम करणाम योग को उपलब्ध कर सकते हैं। संबंधित नंबरों पर आप संपर्क करके इस कक्षा से जुड़ सकते हैं। इसकी लिंक अलग होती है, अभी सिर्फ 10 दिन के लिए अपन स्वाध्याय के लिए लिंक हमारे लिए उपलब्ध है, जिसमें हम लोग सुबह दोपहर शाम ये स्वाध्याय कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर समझना। इस प्रकार अपन लोगों ने यहाँ पर ये भगवान की स्तुति की है, इसको यहाँ समझा है। शेष अपन कल समझेंगे, समय अपन लोगों का हो गया है, ऐसा यहाँ पर समझना। जिनवाणी स्तुति करते हैं, श्री जी ने वाणी जग कल्याणी जग। हाँ, आज का नियम ये है, आज का नियम देना भूल गया, प्रश्न भी था, स्तुति बाद में करेंगे। आज का नियम है, आज चीनी से बनी मिठाई का त्याग है, सिर्फ मिठाई का त्याग है। यदि आप लोग दाल सब्जी में यहाँ वहां यदि कुछ चीनी डाली हो आप लोगों ने, तो बात अलग है। चाय दूध कॉफी में यदि आपने प्रयोग किया हो, चाहे दूध वगैरह में, तो एक बात अलग है। लेकिन मिठाई का मात्र त्याग है, चीनी से बनी, गुड़ आदि का ले सकते हैं, चीनी से बनी का त्याग है। और जिनका चीनी का त्याग है वो क्या करेंगे, तो वो आज भक्तामर जी का स्तोत्र का पाठ करेंगे, और वो भी पढ़ते हैं, तो वो क्या करेंगे, तो आधा घंटा 30 मिनट मौन लेकर के आज के नियम का पालन करेंगे। और कल के लिए प्रश्न है आपके लिए, कल का प्रश्न है, कल देना है आपको उसका उत्तर। जिम्मेदारियों का एहसास सबसे अधिक किराने की दुकान चलाने वाले को ही क्यों होता है। कल अष्टमी है, स्वाध्याय हमारा ऑनलाइन प्रतिदिन अष्टमी चतुर्दशी को नहीं होता, किंतु शिविर के निमित्त ये स्वाध्याय हमारा होगा, इसलिए अष्टमी है कल। स्वाध्याय हमारा यथावत जो सुबह दोपहर शाम दिन में 3 क्लास है वो व्यवस्थित हमारी चलेगी, ऐसा यहाँ समझना। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कल देना है, और जिन्होंने के प्रश्न का जो देना चाहे हैं वो अपना राइजन कर सकते हैं। कल का प्रश्न क्या था, पीएम यानी प्रधानमंत्री से चेस यानी शतरंज में हारते हुए केजरीवाल ने क्या कहा।
ये उत्तर आपको देना है। जिनके पास में ये उत्तर है वो अपना राइज हैंड कर सकते हैं। अरुणा जैन, इनको कीजिए अनम्यूट। अरुणा जैन, इनको कीजिए अनम्यूट। अरुणा जी बोलिए आप। जी चाल चली थी उसने। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप क्या कहना चाह रही हैं या समझ में नहीं आया, फिर से बोलें। भैया वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे। उन्हें उत्तर दिया था कि क्योंकि उसने चाल चली है। किसने चाल चली है? उन्होंने इतना ही कहा। अच्छा, फिर से एक बार देखो उनको अनम्यूट करके। अरुणा मोदी जी ने चाल चली है। मोदी जी ने चाल चली है। बहुत अच्छा, सही उत्तर दिया। आप सभी लोग ताली बजा करके उनके इस उत्तर की प्रशंसा कीजिए कि उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। ये मोदी जी की चाल है, ये इसका उत्तर है। बहुत हाँ। अच्छा। कहाँ से हाँ। हैं आप? इनका नंबर नोट कर लीजिएगा, आपका एड्रेस दे दीजिएगा। जयपुर। बस में जयपुर। जी जी। ठीक है, जयपुर। अपना नंबर आप एड्रेस, पोस्टल जी। एड्रेस मोबाइल नंबर के साथ आप भेज दीजिएगा। ठीक है, हाँ किसको जी। आप नंबर आपके पास ग्रुप में आ जाएगा, उस एड्रेस पर भेजिएगा। ठीक है जी जी। वंदना भैया जी। जय जिनवाणी स्तुति करते हैं। सिरजी ने वाणी जग कल्याणी, जग जने मदतम मोह हरि। गण हरे जन्मणे हारी, गण हरे हारी। जम जरा भावे रोगे हरी। राम दिव्य जोनिन जाओ पढ़ई, सोनई माई धारई। नानम सोखे मनंता मधरिया, सांसदे मोखी पदम पावई, सांसदे मोखी पदम पावई। 9 बार नमोकार। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र, शुभ दिवस। जिन्होंने उत्तर दिया उनको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बढ़िया। वंदना भैया, सबकी ओर से वंदना, शुभ दिवस। जय